नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित 35 क्वेश्चन करेंगे और उनके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सवाल नंबर 2 है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त के नाम से। सवाल नंबर 3 है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। सवाल नंबर 4 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ए, कौटिल्य ने। सवाल नंबर 5 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियों पर। सवाल नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला में। सवाल नंबर 7 है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य की। सवाल नंबर 8 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसने दरबार में आए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सवाल नंबर 9 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, मेगास्थनीज। सवाल नंबर 10 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तक्षशिला में। सवाल नंबर 11 है, अशोक सम्राट किसका पुत्र था? इसका सही जवाब है बी, बिंदुसार का पुत्र था। सवाल नंबर 12 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक का। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। सवाल नंबर 15 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख में। सवाल नंबर 16 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म को। सवाल नंबर 17 है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धौली। सवाल नंबर 18 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक का। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुणाल। सवाल नंबर 20 है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध कला। सवाल नंबर 21, मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्ण। सवाल नंबर 22, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक के समय। सवाल नंबर 23, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स विलियम्स ने। सवाल नंबर 24, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों। इस सवाल नंबर 25 है, अशोक ने
किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपगुप्त से। सवाल नंबर 26, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। सवाल नंबर 27, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तक्षशिला। सवाल नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तक्षशिला से संबंधित था। सवाल नंबर 29, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। सवाल नंबर 30, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका सही जवाब है ए, ब्राह्मी। सवाल नंबर 31, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सवाल नंबर 32, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में। सवाल नंबर 33, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। सवाल नंबर 34, सांची का स्तूप किसने बनाया? इसका सही जवाब है सी, अशोक ने। सवाल नंबर 35, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध साम्राज्य पर शासन किया? इसका सही जवाब है बी, शुंग वंश ने। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन है कर्नाटक में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी बिहार में। इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट में कर सकते हैं।